फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और बहुत ही खुश होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाले हैं, आज कुछ यूनिक सा ब्लॉग बनाएंगे। आज हम अपने चेहरे को पार्लर जैसा ग्लो करेंगे और एकदम चमक आ जाएगी। तो आपका कहना ये होगा कि मैं पार्लर जाने वाली हूँ या फिर पार्लर का कोई क्रीम वगैरह लगाने वाली? बिल्कुल भी नहीं। ये जितने भी हम चेहरे पे अप्लाई करेंगे सब घरेलू चीज़ें होंगी और बहुत ही कम कीमत, मतलब समझो उसका कोई कीमत ही नहीं है। उस सब चीज़ों से चेहरे को चमकाएंगे जिससे हमारा चेहरा हेल्दी, चमकदार और ग्लोइंग होगा और कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने अपने चेहरे को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया और आप लोगों के साथ साथ मैं अपना चेहरा भी आज ग्लो करूँगी। तो मेरा मन पहले से ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी है और पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और इस वजह से चेहरे पे टैनिंग भी आ जाती है। तो मैंने कहा मैं अपने स्किन को भी चमका लेती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम चेहरे पे अप्लाई करेंगे एलोवेरा। इस एलोवेरा को मैंने कट कर लिया है ताकि इसका सारा जूस बाहर निकले। और अब हम इस पे, और ये मेरे घर के हैं, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया, नहीं खरीदा हुआ एलोवेरा जेल है। तो आप सोचो इसका क्या कीमत हो सकता है? कुछ भी नहीं। और मेरे पैर तो एकदम पूरा ढेर सा है और इसका फ़ायदा आप सबको पता है कितना, इसका बेनिफिट्स कितना ज़्यादा है, मतलब कितना फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब इसको सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे का आप लोगों को बताऊंगी। मैं करती रहती बीच बीच में, आदत है। कभी कभी आलसी भी आता है और कभी कभी कर भी लेती हूँ। पार्लर के चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, मतलब पैसा भी चलो दे दूँ, ओरिजिनल क्रीम भी वो लोग लगाते नहीं हैं, इकट्ठा थोक से लेके आते हैं और वही हमसे लेते हैं इतने इतने पैसे। कम से कम बढ़िया क्रीम तो दे, बढ़िया क्रीम तक नहीं देते, इसलिए मुझे पार्लर का काम कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हम नॉर्मल कोई चीज़ से मामूली सा हम स्क्रब ले आएंगे, उसी से हम स्किन पे अप्लाई करेंगे ना। ज़्यादातर चेहरे पे मालिश करने से अपने आप ग्लो आ जाता है, ऐसा कुछ क्रीम का कुछ कमाल नहीं होता है। हमारे चेहरे को मसाज करने से ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे चेहरे पे, तो उससे अपने आप ग्लो आ जाता है। पर यह है कि अकेले नहीं होता, कोई कर दे तो। हाँ, आईब्रो बनाना मैं जाती हूँ। तो पूरी तरह से एलोवेरा लगा लिया है मैंने, देखिए पूरा रस बाहर आ चुका है। अब इसको पहले सूखने दूंगी, सूखने के बाद कुछ और अप्लाई करूँगी। ठीक है, मेरा एलोवेरा जो लगाया था मैंने चेहरे पे वो सब सूख चुका है। अब इसको मैं धोऊंगी नहीं, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी टमाटर रस। इसमें विटामिन सी भी होता है और जितने भी चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं उससे ये कम होता है। तो चलिए लगा लेते हैं। और ये मैंने देसी टमाटर लिए हैं, देसी टमाटर में खट्टापन ज़्यादा होता है, तो हमारे चेहरे के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सारा तो गिर ही गया। टमाटर खाना भी बहुत अच्छा होता है और अगर आप डेली लगाओगे तो और बढ़िया है, पर मैं डेली तो नहीं लगाती हूँ। कभी कभी कोई ओकेशन होता है या फिर
शादी ब्याह होता है या फिर पूजा पाठ होता है तभी लगाती हूँ। वैसे टमाटर नहाने से पहले 10 मिनट पहले लगा लो ना चेहरे पे डेली, तो बहुत ज़्यादा फेयरनेस भी आता है और दाग धब्बा भी ख़त्म हो जाता है। जो लोग ज़्यादा स्किन को लेके मतलब वो है चेहरा को, मुझे इतना नहीं रहता है, जो है सो है। जो स्किन को लेके ज़्यादातर चिंता में रहते हैं वो लोग ये लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर इसको मिक्सी में घुमा के चेहरे पे ऐसे लगा के रखो, सुखा दो, इसका जो रस है वो चेहरे पे पूरा सूख जाएगा, बहुत अच्छा होगा। अब इसको सुखा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर एक और नया चीज़ लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने जो टमाटर जूस लगाया था वो पूरी तरह से अब सूख चुका है। अब हम चेहरे पे कुछ और अप्लाई करेंगे और चेहरे को अभी धोना नहीं है। तो अभी हमने बनाया है, इसको फेस पैक बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या डाला है, इसमें हल्दी है, बेसन है, चावल का आटा है, दही है, हनी है और भी बहुत कुछ है। तो इसको हम चेहरे पे अप्लाई करेंगे और जब तक ये 15-20 मिनट तक सूखता नहीं है तब तक हम इसको चेहरे पे रखेंगे। और जब ये सूख जाए तब धीरे धीरे इसको गीला करना है और स्क्रब की तरह मालिश करनी है, चेहरे का साफ़ करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को बताएंगे फिर क्या लगाऊंगी मैं। तो आप लोग ही बताओ कि जितना चीज़ मैं लगा रही हूँ कितने पैसे के आया और कितना बढ़िया स्किन को फ़ायदा करता है। और जो हम पार्लर में लगाते हैं वो लोग ज़रूरी नहीं है कि आपका चेहरा ग्लो ही करेगा, कई बार बहुत सारे रैसेस भी हो जाते हैं और स्किन ख़राब भी हो सकता है और ढेर सारे पैसे लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल भी पार्लर मत जाओ। कहीं शादी ब्याह हो गया, कुछ बड़ा ओकेशन है तो आप लोग पार्लर जाओ, बाकी नॉर्मल टाइम पे आप घर में ही कर सकते हो। और रेगुलरली 2-4 दिन बाद करोगे तो आप लोगों को फ़र्क भी दिखेगा। बस यही है। अब मेरा लगभग फेस पैक लग चुका है। अब मैं इसको 20 मिनट तक सुखाऊंगी, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ आके मिलती हूँ। तो मेरे साथ निर्मल ने भी लगा लिया फेस पैक, मेरा बचा हुआ भी था तो कह रहा मम्मी लगा दो, तो लगा दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा फेस पैक सूख चुका है, थोड़ी देर और रखूँगी, करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और रखूँगी, उसके बाद फेस वॉश करूँगी। फेस वॉश करने के टाइम पे एक खट्टे नहीं धोना, धीरे धीरे गीला करना है और स्क्रब की तरह मालिश करूँगी। फिर चेहरा अच्छी तरह से मालिश भी होगी और ग्लो भी होगा। उसके बाद फेस पैक लगाऊंगी, पहले धो के आती फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि फेस पैक में क्या लगाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने पैक धो लिया और आप लोग खुद ही देखो पहले कैसा मेरा चेहरा था और अब कैसा। और हमारा जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा जो हमारा घर के चीज़ों से सब कुछ किया हमने। तो बहुत, मेरे ख्याल से अपने आप को मैं अगर देखूँ तो मेरे हिसाब से मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसा रिजल्ट मिला है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार घर पे ट्राई करके देखना। अगर आप लोगों के स्किन में थोड़ा सा भी फ़र्क आया तो मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी चेहरा बिल्कुल अच्छे से पोंछ पाछ के सुखा लेते हैं और अभी एक और लगाएंगे पैक जो मेरे चेहरे को ठंडक पहुंचाएगा, वो मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे। और निर्मल ने भी लगा लिया, उसने धोया नहीं, उसने पैक के ऊपर ही एक बार और लेयर लगा लिया। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही अच्छे से चेहरे को पोंछ लिया है और देखिए बहुत ही गोरा गोरा लग रहा है चेहरा। और अभी हम लगाएंगे फेस पैक। मतलब ये खरीदा हुआ पैक नहीं है, ये पता है किसका पैक है? मुल्तानी मिट्टी का। ये बहुत ज़्यादा ठंडक भी होता है और ये जो आप लोगों को देख रहा है ना ग्लो, इसमें और 4 चांद लगाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पतला करके एकदम पूरा फेस पैक मैंने लगा लिया। ये अगर आप लोगों के पास चंदन का पेस्ट है तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास चंदन का पेस्ट नहीं था, वो मुल्तानी मिट्टी थी। मुल्तानी मिट्टी भी सेम काम करता है, वो लगाया। अब सारा फेशियल हो गया, ये लास्ट है मेरा।
और इस मुल्तानी मिट्टी से चेहरा एकदम वेलवेटी सॉफ्ट हो जाएगा, चमक जाएगा और ज़्यादा। और जिनको भी पिंपल्स होते हैं चेहरे पे, वो ये मुल्तानी मिट्टी का लेप डेली लगाए, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बस इसको सुखाएंगे और मुंह साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर नहाने जाएंगे। बाकी अभी बहुत और है, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर कभी आप लोगों के साथ कुछ और शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, चेहरा एकदम से ब्राइट हो गया, इंस्टा ग्लो जिसे कहते हैं ना, इंस्टा ब्राइट हो गया। और मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सिल्की हो गया, स्किन बहुत ही सिल्की हो गया है। और ऐसा लग रहा है मॉइस्चराइजर क्रीम लगाया है मैंने। आप लोग खुद ही कमेंट करके बताना कि मैंने जो इतने सारे घरेलू नुस्खा यूज़ किया है खुद मैंने अपनी स्किन में, देखिए इतना सॉफ्ट भी हो गया है। और पहले का स्किन और अब का स्किन में कितना फ़र्क है, क्या मैंने बिल्कुल सही सब चीज़ यूज़ किया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़रूर से कमेंट करके बताना। और आप लोग भी अपने घर में यूज़ करके देखना। आपको हर महीने पार्लर में जाके इतने सारे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने कोई भी चीज़ लो, लगाओ और चेहरे को अच्छे से मालिश करो। कुछ भी आप पॉन्स से मालिश कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ के लिए भी मालिश कर रहे हो चेहरे पे, उसको अच्छे से चेहरे को मसाज करो तो चेहरा अपने आप गोरा हो जाएगा। तो आज बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए ना, ऐसा चेहरा है तो सिल्की हो रहा है, तो एकदम सिल्की। सच में मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, एकदम सिल्की हो गया। इससे पहले मतलब मुल्तानी मिट्टी लगाने से पहले ऐसा नहीं था। अभी तो हाँ पता है, इसको स्क्रब की तरह उतारना चाहिए। हाँ मैंने तो वही किया, धीरे धीरे। हाँ तो चलिए अब नहा लेते हैं। आप लोग क्या बोलते हो, चेहरा अभी ग्लो नहीं आएगा इसका? आप लोग क्या बोलते हो, चेहरा साफ हुआ है कि नहीं? आपका पार्लर में भी इतना अच्छा ग्लो नहीं दे पाएगा एक दिन में, तो ये कल परसों तक और ज़्यादा ग्लो होगा। देखिए अभी लाइट में घूम रही हूँ तो चमक रहा है। तो चलिए अब नहा धो लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ कि अब मैं कैसी लग रही हूँ। पहले मेरे चेहरा कैसा था और अब कैसा हुआ। थोड़ा बहुत इतना सब कुछ हमने लगाया है, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ कि नहीं, फ़र्क पड़ा कि नहीं, वो तो आप लोग कमेंट करके ही बताओगे। बाकी मेरे हिसाब से कहो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और नहा धोने के बाद मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया अभी तक, सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाई, सिंदूर लगाई, और चेहरे पे मैंने सिर्फ गुलाब जल लगाया, पॉन्स भी नहीं लगाया। सच कह रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुलाब जल लगाया है। आप लोग भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, एक सीरम की तरह काम करता है। और अभी गर्मी है तो मैंने पॉन्स लगाना भी छोड़ दिया। तो अभी मैं जाऊंगी पूजा करने, तो आज का वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करना, और कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट करके बताना। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे मैं कुछ भी अपलोड करूँगी, कुछ भी शेयर करूँगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। और आप लोग बहुत ही खुश रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो। मैं मिलती हूँ एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।